एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की। आपकी जो 1130 पोस्ट की वैकेंसी है, इसके जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं यानी सीबीटी होने वाले हैं। तो इस सिलसिले में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके पेपर में आने वाले, उनको लेकर के आऊँगा। और इन पेपर्स जितने भी मैं पेपर करवाने जा रहा हूँ आपको, ये कंटिन्यू रोज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और या तो इस पेपर जो मैं करवाने वाला हूँ, या तो इसमें से जो क्वेश्चन है आपके पेपर में एकदम सेम टू सेम यानी डिट्टू देखने को मिलेंगे, अदरवाइज इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर लेकिन आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। तो आपको ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चंस का आप जवाब दो, और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बिना देर कोई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सारे अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर कोई वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैं आप लोगों से सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा मेरे भाई कि आज जो थे हमारे टाइपर साहब नहीं थे, तो इस वजह से क्वेश्चंस कुछ इंग्लिश में है कुछ हिंदी में है। मैंने पीपीटी बनाई है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं, आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे कौन थे। आपका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और सी राजा गोपालचारी। ध्यान रखिएगा, जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ, इन टॉपिक्स से आपके पेपर में या तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, फिर इन टॉपिक्स से। अब यहाँ पे इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप बोलोगे कोई भी बता देगा। तो मेरे भाई, यहाँ पे फर्स्ट जो लिखा हुआ है यानी भारत में प्रथम, यानी जो फर्स्ट टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत में हुई है, ये आपको क्लियर करके जानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपके क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको देख लेना है। तो सबसे पहला है आपका कि भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो सी राजा गोपालचारी थे, ये आपके फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के कह सकते हैं कि वायसराय थे, ठीक है, वायसराय थे, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद, ठीक है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों जो है आपके पेपर में, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो है इसमें साइंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है ये स्पेशली फायरमैन का है, और फायरमैन में जो आपके साइंस सेक्शन कहीं ना कहीं की रोल प्ले करेगा। तो क्वेश्चन साइंस से भी आपके रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो सेक्शन का क्वेश्चन है ये साइंस का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्रंथि जो है कौन सी है ह्यूमन बॉडी में। थायराइड, यकृत यानी कि जिसको लीवर कहते हैं, अग्नाशय, या फिर लार ग्रंथि, ठीक है। जिनको हिंदी समझ में नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना, प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। इसको थायराइड को थायराइड ही कहते हैं, लीवर को लीवर ही कहते हैं, और अग्नाशय को पेनक्रियाज, और लार ग्रंथि को सलाइवरी ग्लैंड भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये आपका लीवर, ठीक है। बी जो यकृत दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि जो आपका कह सकते हैं कि ये पॉलिटी वाला सेक्शन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। आपके अनुच्छेद जो हैं, जिसमें से कि इम्पोर्टेंट, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया, आर्टिकल 42 हो गया, आर्टिकल 40 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 61 हो गया, आर्टिकल 72 हो गया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देख लेने होंगे। तो यहाँ पे आपके 448 प्लस जो हैं आपके टोटल फिलहाल में अनुच्छेद भारतीय संविधान में हैं, ठीक है। अगर पूछ दे कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल्स, शेड्यूल्स को कैसे कहते हैं, शेड्यूल्स किसको कहते हैं आप सभी को पता है। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स को हिंदी में अनुच्छेद सॉरी अनुसूचियाँ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अनुसूचियाँ, ठीक है, अनुसूचियाँ। तो कुल कितने अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ। तो इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से आप सभी लोगों के लिए पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
तो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है आप सभी लोगों के लिए मेरे भाई कि आप सभी लोगों के लिए सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड फुल सिलेबस, ये सारे चीज़ें आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं की रोल प्ले करने वाली हैं और ये सारी चीज़ें केवल आपको 55 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। अब इससे फ़ायदा क्या है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि इस पीडीएफ को लेने के बाद आप अपने पेपर में आराम से 70 से 80 मार्क्स स्कोर कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। जिनको भी ये पीडीएफ लेनी है सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर, जो आप नंबर देख रहे हो 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और हाई CIASF लिख करके भेजना है। वहाँ से टीम आपको रिप्लाई कर देगी और आप इसको परचेज कर लोगे। तो फटाफट जाओ परचेज करो। को भी पीडीएफ परचेज कर रही है, फटाफट जाओ परचेज करो और अपनी एक सीट पक्की करो मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अगेन साइंस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यानी वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है। ध्यान रखिएगा कि या तो क्वेश्चन सेम, यानी आपके पेपर में सेम, अदरवाइज इन टॉपिक्स, यानी कि केमिकल फार्मूला किसी और चीज़ का भी पूछ देगा। तो आपके पास ऑप्शन है H2O, CO2, O2 और H2SO4। तो ध्यान रखिएगा कि H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, ठीक है। O2 किसका है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि O2 किसको कहते हैं। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो तो ध्यान रखो कि आपकी तैयारी एकदम जीरो है, ठीक है। O2, CO2 की बात करें हम तो CO2 इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, H2O यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विच इज हाइजेस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाइजेस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ। ये ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ पूछ रहा है। अगर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंडिया अगर कर देता कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया तो K2, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अर्थ है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कितना, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। When did साइमन कमीशन अराइव्स इन इंडिया। साइमन कमीशन भारत कब आया था। ये क्वेश्चन अगेन आपका पॉलिटी से है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे लेकिन भाई ये बिल्कुल ईजी नहीं है। इन टॉपिक से या फिर सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा मेरा, या तो ये सेम क्वेश्चन, अदरवाइज इन टॉपिक से जुड़े हुए। और हमारी जो पीडीएफ है जो मैं आपको 55 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके जीके जीएस वाला जो सेक्शन है एकदम तगड़ा सेक्शन है। अगर आप केवल उस पीडीएफ को कवर कर लेते हो मेरा भाई ना, तो आपके जीके जीएस में तो 25 में से 25 कोई रोकने वाला ही नहीं है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। तो फटाफट जाओ परचेज करो जिनको भी परचेज करना है। तो साइमन कमीशन भारत आपके कब आया था, तो दोस्तों ये आया था आपके 1927 में, यानी 1927 जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। सनलाइट यानी सूर्य किरण से कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन A B C D। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुरंत मार दोगे, विटामिन डी मिलती है। अब विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, क्या है ये आपको बताना है। विटामिन सी को क्या कहते हैं हम, ठीक है, विटामिन ए का क्या हो कहते हैं और विटामिन बी का क्या कहते हैं। तो विटामिन बी का क्या होगा, आप सभी को पता है कि इसकी कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी होती है, ठीक है, बेरी बेरी होती है, सुने होगे आपने। विटामिन ए की कमी से तो नाइट ब्लाइंडनेस ये पूछ देता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्विक, ठीक है। और विटामिन डी इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं विटामिन से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका विटामिन से, या तो ये पूछ देगा कि सीधे सीधे कौन से विटामिन, जैसे विटामिन, आपकी विटामिन कितनी है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि विटामिन आपकी ए है, बी में बी है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है और B12 है, ठीक है। ये आपके बी में इतनी कैटेगरीज है, ठीक है। उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद के है, उसके बाद पी है, ठीक है, जिसको कि पॉलीक्यूनिन कहते हैं हम। तो ये इतनी विटामिन है आपके। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी विटामिन जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो विटामिन बी एंड सी ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो विटामिन का टॉपिक आपको कवर कर लेना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए आपको जवाब दे करके आना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने अगेन बताया था कि फर्स्ट जो है, ये आप क्वेश्चन मत देखिएगा कि क्वेश्चन ईजी है चलो मार देंगे हम। चलो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। आप ये बताना कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हटाओ, इसको काट दो, आप प्रेसिडेंट कर दो।
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, यानी प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट कौन थी ये आपको बताना है। चलिए आप इसको बता दीजिए। आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर मैं बात करूँ तो ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखिएगा कि ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जो है आपके एग्जाम में की रोल प्ले करने वाला है सारा फर्स्ट। फर्स्ट ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। देखो फुल फॉर्म से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, किसी और चीज़ का भी पूछ देगा, एचटीएमएल या फिर अदर अदर किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके चार ऑप्शंस रहेंगे, चारों डिस्क्रिप्शन के साथ में दिए रहेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में केवल एक पॉइंट को टिक कर देगा कि एन किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा प्रोटीन, न्यूक्लियर, न्यूक्लिक, जैसे आपके यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज कि इस सबको काट दो, ये पूरा काट दो। ठीक है, ये पूरा काट दो। अब आपको ये क्वेश्चन में दे देगा कि एन किसके लिए स्टैंड कर रहा है, 1 2 3 4, न्यूक्लिक, न्यूक्लियर, न्यूक्लिक और नेचर किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा पूछा है कि डीएनए किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डेक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए यानी डेक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर एड्स का पूछ दे, ठीक है, एड्स का पूछ दे तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, और कहीं ना कहीं फुल फॉर्म पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट डेट। अब आप लोग इसको, ये सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि आप कहीं ना कहीं इसको छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, लेकिन इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे और फिर आप उसको बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड, यहाँ पे पूछ दे आपका कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। ओजोन डे हो गया आपका। पूछ दे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। फार्मर्स डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 जुलाई और 15 जनवरी। ये सारे डेट्स अपने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 26 जनवरी का आप सभी को पता है कि क्या सेलिब्रेट करते हो, तो आप रिपब्लिक डे। ठीक है, 15 अगस्त को क्या मनाते हो आप, तो इंडिपेंडेंस डे। 1 जुलाई को आप पॉपुलेशन डे कह सकते हो। ठीक है, मजदूर दिवस भी, सॉरी मजदूर दिवस 11 जुलाई को पॉपुलेशन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 जनवरी जो हो जाएगा, ऑप्शन लास्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आप में से अब आपको बताना है कि मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 में से आप कितने सवालों के जवाब दे पा रहे हो। यकीन करो कि अगर आप 8+ भी जवाब दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है ये काफ़ी अच्छा है और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के रेस में हो। अगर 8 से कम भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 5+ भी हो तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है आपका परफॉर्मेंस। आपको लेकिन थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत है, और जिनका 8+ है उनको भी थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत है, ताकि पूरी चीज़ तो आपको याद है लेकिन और याद हो जाए। ठीक है, इसी सिलसिले में जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जो हमारी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप परचेज करो। फटाफट जाओ, जो नंबर दिया गया है 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप करने के बाद वहाँ से पीडीएफ परचेज करो, और एकदम इस बार रिस्क नहीं लेना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।